प्यारे दोस्तों, आपने हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या ज़रूर सुना होगा, मगर आज की इस दिल दहला देने वाली वीडियो में हम आपको इमाम अली मकाम की 4 साल की मासूम बेटी सैयदा सकीना की शहादत का दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। कैसे जालिम यजीदियों ने इस नन्ही शहजादी पर बेरहमी और संग दिली के ऐसे सितम ढाए कि सुनकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, करबला का मैदान खून से सुर्ख हो चुका था और एक एक करके तमाम अहले बैत शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ इमाम हुसैन तन्हा बाकी थे। फिर भी दिल में सब्र और यकीन की रोशनी लिए हुए आपने वफा की निशानी के तौर पर अपने घोड़े झुलजनाह पर सवार होने की बख्त थामी, मगर घोड़ा एक कदम भी आगे न बढ़ सका। इमाम हुसैन हैरान होकर नीचे उतरे। जब निगाह नीचे गिरी तो रूह कांप उठी। एक नन्ही सी 4 साल की मासूम बच्ची सैयदा सकीना झुलजनाह के कदमों से लिपटी हुई थी। वो नादान मासूमियत से रोते हुए कह रही थी, ऐ झुलजनाह, मेरे बाबा को मत ले जाओ। जो भी गया वो वापस ना आया। मेरे बाबा को मत ले जाओ। यह मंजर कयामत से कम न था। इमाम हुसैन का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। आपने सैयदा सकीना को गोद में उठाया, सीने से लगाया और अपने आंसू पोंछे, मगर तकदीर का फैसला कुछ और ही था। इमाम हुसैन ने बड़ी मुश्किल से अपनी लख्त ए जिगर को सैयदा ज़ैनब के हवाले किया। वो लम्हा ऐसा था कि तमाम अहले हरम सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम आपसे लिपट कर रो पड़े। रुखसत का वक्त आया तो खैमों में आहो बका का तूफान बरपा था। इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ रवाना हुए। वहां आपने ऐसी शुजाअत, ऐसा सब्र और ऐसे अज़्म से जंग लड़ी कि यजीदी लश्कर के कदम एकसराए होकर 10 मील पीछे हट गए। जब आप दोबारा झुलजनाह पर सवार हुए तब एक नूरानी आवाज गूंजी, ऐ हुसैन, मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। ये आवाज सुनकर आपके होंठ मुस्कुरा उठे, मगर आंखों से आंसू ना रुके, क्योंकि पीछे खैमों में सैयदा सकीना तड़प रही थी। आखिरकार जब इमाम हुसैन ने हुक्म खुदा को दिल में जगह दी और जुल्फ़िकार को मयान में रखा तो वो लम्हा गोया कायनात की आखिरी सांस था। आपने ना तलवार चलाई, ना किसी पर वार किया। यह सिर्फ रज़ाए इलाही की तकमील थी, लेकिन यजीदियों ने इस खामोशी को कमजोरी समझा और तीर तलवार चला दी। सिनान बिन अंसा ने ऐसा नेजा मारा कि आप घोड़े से झुककर जमीन से लग गए। फिर किसी ने आपके माथे पर ऐसा तीर चलाया कि जख्म आसमान को भी चीर गया। आप जमीन पर गिर पड़े। वो लम्हा ऐसा था कि अर्श इलाही लरज उठा। करबला की रेत भी सब्र ना कर सकी। दीवार काबा में दरार पड़ गई और आसमान से सदाएं आने लगी, हुसैन, हुसैन। उसी लम्हे खैमों में बैठे अहले हरम भी लरज उठे। नन्ही सैयदा सकीना रोती हुई उठी और सवाल किया, मेरे बाबा कहाँ हैं? सैयदा ज़ैनब ने रुंधे गले से कहा, बेटा, तुम्हारे बाबा अभी जमीन पर हैं। ये सुनते ही सैयदा सकीना दीवाना वार खैमे से बाहर निकल पड़ी। हर तरफ जुल्म का लश्कर, नेज़े, तलवारें, शोले, मगर नन्ही शहजादी इन सब के बीनियाज सिर्फ एक ही सवाल करती रही, मेरे बाबा इमाम हुसैन कहाँ हैं? एक यजीदी ने तजहीक से पूछा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? मासूमियत से सैयदा सकीना बोली, मेरे बाबा का नाम हुसैन है। इस पर उस जालिम ने तीर निकालकर इमाम के जख्मी जिस्म की तरफ इशारा किया और कहा, देख लो, यही तुम्हारे बाबा हैं। यह मंजर तारीख की सबसे दर्दनाक चीख थी। सैयदा सकीना दौड़कर इमाम के पास पहुंची, मगर सामने जो मंजर था वो किसी भी आंख की बर्दाश्त से बाहर था। शिम्र ए लईन ने इमाम की गर्दन पर खंजर चलाया। 13 बार वार किए और इमाम का सर जुदा हुआ। फिर घोड़े ने उनके पाक जिस्म को रौंद डाला। खैमों में आग लगा दी गई और अहले बैत को कैद में डाल दिया गया। मदीना का मंजर था। करबला को गुजरे महज चंद दिन हुए थे। हर चेहरा गमजुदा, हर आंख अश्कबार और हर दिल जख्मी था। एक दिन किसी ने इमाम जैनुल आबिदीन से पूछा, जब खैमों में पहली बार आग लगी तो छोटे बच्चे कैसे बच निकले? सैयद सज्जाद रोने लगे और फरमाया, जैसे तस्बीह के मोती टूट कर बिखर जाते हैं, वैसे ही जब आग लगी तो अहले बैत के बच्चे चीखते, तड़पते और बिलखते हुए खैमों से बिखर गए। उसी वक्त 4 साल की सैयदा सकीना, जो भूखी प्यासी और जख्मी थी,
आग से झुलसती रेत पर दौड़ती हुई निकली। बस एक ही सवाल उनके होंठों पर था, मेरे बाबा कहाँ हैं? यजीदी लश्कर ने बेदर्दी से उनके कानों से जेवर खींच ली, खंजर मारे, तमाशा बनाया, फिर गिरफ्तार करके उन्हें शाम ले जाया गया। यजीद के दरबार में जब सैयदा सकीना को पेश किया गया तो उन्होंने रोते हुए कहा, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। यजीद ने इमाम का सर तश्त में मंगवाया। जब सैयदा सकीना ने कहा, बाबा आ जाओ, तो वो सर खुद ब खुद उठा और उनकी गोद में गिर पड़ा। यह मौजह देखकर यजीद लर्ज गया। फिर अहले बैत को कैद खाने में डाल दिया गया। वहीं सैयदा सकीना ने ख्वाब में इमाम को देखा। सुबह जब आंख खुली तो चेहरे पर सुकून और नूर था और उन्होंने अपना सर मुस्तफ़ा दर गोद में पाया। आखिरकार उस कैद खाने में 4 साल की सैयदा सकीना ने अपने बाबा के सर को सीने से लगाए हुए अपने तमाम दर्द और आलाम को खत्म करके रब के हवाले कर दिया। यह सब्र और इस्तिकामत की ऐसी मिसाल है जो आज भी जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने और हक और सच के इल्म को सर बुलंद रखने की तरगीब देती है। दोस्तों, अगर आपने आज के इस जज्बाती और रूहानी वाक़ये से दिल को कहीं सुकून पाया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करके इस नूरानी सफ़र में हमारा साथ दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का पैगाम आपके दिल तक पहुंच सके। याद रखिए, हर लाइक, सब्सक्रिप्शन और शेयर एक रोशनी का कतरा है जो जुल्मत को मिटाता है और हक व इंसाफ के इल्म को पूरी दुनिया में बुलंद करता है। फी अमानिल्लाह।